हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे अपने घर में। और इसी तरह से मेरी भी एक और नए दिन की शुरुआत होती है। कल शाम को ना हमारे इधर बहुत पानी गिरा था। अचानक से एकदम से इतनी तेज़ पहले तो आंधी आई। ये देखो कितनी तेज़ आंधी है, सारे पेड़ पौधे और सब बहुत ही तेज़ आंधी आई थी। इतने घने मतलब घर बने हैं सिटी के हिसाब से, बिल्कुल भी गैप नहीं है, फिर भी बहुत तेज़ आंधी दिख रही थी। फिर उसके बाद बारिश शुरू हुई और बारिश के बाद फिर ओले शुरू हो गए थे और बच्चे ऐसे देख रहे थे। रेलिंग से झांक झांक के मैं मना कर रही थी, रहने दो, देखो कितनी तेज़ पानी गिर रहा था और साथ में ही ओले भी थे, इसलिए वो हाथ कर रहा था विवेक। और अगर कुछ करना है लाइफ में तो कुछ ना कुछ तो आपको मतलब करना ही पड़ेगा। या तो अपना मतलब या तो करियर चुन लो या तो चारों तरफ के ताने सुन लो। एक काम तो होके ही रहेगा। क्या होता है ना, जब कुछ करो ना तो सुनने को ज़्यादा मिलता है। आप तो ऐसा कर रहे थे, आपने तो ऐसा किया, कुछ हुआ नहीं, आप तो बोल रहे थे ये तो वो। वैसे आपसे किसी को मतलब नहीं है कि आप सही हो, अच्छे रह रहे हो या फिर नहीं रह रहे हो, कैसे रह रहे हो। दुनिया को कोई भी मतलब नहीं है। दुनिया छोड़ो, परिवार को भी कोई मतलब नहीं रहता। अगर तुम सही हो, तुम्हारे बच्चे सही है, समझ लो सब सही है। क्योंकि जब तुम अपने बच्चों पर और खुद पे ध्यान देने लगोगे ना तो लोग फिर कुछ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और अगर दूसरों पर ही ध्यान देते रहे ना तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि दूसरों की सुनो ना तो अपनी लाइफ छूट ही जाती है। अगर सुना कि इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा। एक बार डिसाइड करो कि लाइफ में क्या करना है, कुछ भी करना है और उस चीज़ पे फिर काम करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया और हो जाए, नहीं। किसी की किस्मत अच्छी होती है, उसे बहुत जल्दी मिल जाता है, और किसी की किस्मत ऐसी होती है वो कितना भी कर ले लेकिन उसे बहुत टाइम, सक्सेस होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हर किसी की एक तो किस्मत एक जैसी नहीं होती। लेकिन हाँ, एक बात तो है, अगर तुम दिन रात उसी पे मेहनत करोगे ना तो एक दिन तो ज़रूर कामयाब होगे। भले ही कोई भी काम हो, ऐसा नहीं है ये छोटा काम है या कोई बड़ा काम है, जिसकी जैसी मतलब हैसियत सोच समझो या फिर जैसा जिसका वो समझो, दिमाग समझो, कुछ भी समझो। और अपने जब मतलब अपने अंदर जो भी काम होते हैं, मतलब जितने भी कर सकते हैं, जो भी अपने अनुभव के अनुसार, हर चीज़ अनुभव से भी होती है। क्या होता है ना, लाइफ पहले तो ऐसी रहती है, अपन को कुछ पता नहीं रहता कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन पता तब चलता है जब खुद पे बीतती है। सामने से इंसान बोलता भले ही रहे, लेकिन खुद पे जब बीतती है ना तब पता चलता है कि लाइफ क्या है, कैसे है। बचपन बहुत सही रहता है, जब शादी हो जाए ना, शादी के बाद लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। आप अपना तो छोड़ो, बच्चों के बारे में सोचो, फैमिली के बारे में सोचो, तो बहुत कुछ सोचने के लिए हो जाता है। अपने लिए टाइम कब निकालें। लेकिन इन सारे कामों के बाद ये समझ लो परमानेंट काम है, ये आपके छूटने ही नहीं है। आपको खाना भी बनाना है, आपको बच्चों को भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, ये तो हो गया एक परमानेंट काम। लेकिन खुद के लिए अगर टाइम निकालना है ना तो उसके लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी करो लेकिन समय तो निकालना पड़ेगा। जैसे सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते से ही फ्री हो जाओ, या तो सुबह जब वो घर पे रहते हैं उनके साथ साथ उन्हें भी देखते जाओ और घर के सारे काम भी निपटा लो। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। आप इंतज़ार मत करो कि बच्चे जाएंगे उसके बाद अदर काम करेंगे, नहीं, उनके साथ साथ अदर काम भी कर लो। उससे आपको क्या होगा, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे बाकी का टाइम आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और उसमें आप अपनी जो भी चॉइस है, जैसे पढ़ाई करना चाह रहे हैं वो पढ़ाई, और जो भी अदर काम है, किसी को सिलाई सीखनी है, किसी को कुछ और करना है, जो भी उसका मतलब
मन लगता है। किसी का किसी चीज़ में लगता है और किसी का किसी भी चीज़ में लगता है। हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। तो मेरे अनुसार तो जिस टाइम बच्चे स्कूल चले जाएं ना, अगर बच्चे हैं तो फिर उस टाइम आप अपने लिए एक मतलब 3 से 4 घंटे आपको मिल ही जाएंगे। 3 से 4 घंटे आपको अगर दिन में मिलते हैं और फिर जब नाइट में बच्चे सो जाते हैं, मैक्सिमम 9-10 बजे तो सारे बच्चे सो ही जाते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे शाम को निकाल लो। 10 बजे सोते हैं तो 12 बजे तो मैक्सिमम सब लोग जगते ही रहते हैं। तो उतने 2-3 घंटे अपन अपने समय के अनुसार निकाल लो। फिर नींद भी ज़रूरी है। उससे ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा देर तक जगते रहो और फिर सुबह उठ ही ना पाओ, ऐसा भी नहीं। 12 बजे या 12:30 तक आप सो सकते हो, उसके बाद आप अपने काम कर लो। तो मेरा बेसिक यही रहता है कि सुबह जब भी बच्चे रहते हैं उसी बीच में मैं सारे घर के काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे खाना भी साथ ही साथ बनता जा रहा है। नाश्ता भी बन गया था, आज इडली बनाई थी नाश्ते में, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे छोले डाले हुए थे तो छोले की सब्जी बनाई थी। एक छोटा सा आलू उसमें ऐड किया और बस, और जो छोले थे वो उसी से सब्जी बन गई। और एक साइड मैंने चावल बना लिए। थोड़े से छोले मुझे पसंद है तो मैंने बाहर निकाल के रख लिए, वो नमक डाल के उबाले थे तो मुझे ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए बना दूंगी रोटी, क्योंकि गरम गरम रोटी भी वो खा के फ्री हो जाएंगे। और अभी उनका क्या है, दोपहर में स्कूल लग रहा है तो वो जाते हैं, तब तक मैं सारे काम से फ्री हो जाती हूँ। यहाँ पे मेरी जो भी जीके की या जो भी बुक मुझे पढ़नी रहती है वो मैं उठाती हूँ जब वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद तो सारा टाइम मेरा ही है। तो फिर मैं जो पढ़ना चाहूँ, जो भी करना चाहूँ वो फिर मैं करती रहती हूँ। जैसे घर के सारे बेसिक काम थे, जो भी काम थे सारे काम किए मैंने। उसके बाद भी अगर मैं टाइम निकाल सकती हूँ, 2 बच्चे हैं और उनके सारे काम निपटा कर, उनकी पढ़ाई देखकर, सब कुछ देखने के बाद जब मैंने खुद के लिए टाइम निकाला है तो आप तो निकाल ही सकते हो। और बहाने लेने की बात तो ऐसा है कि ये हुआ वो हुआ, तो वो तो हर किसी की ज़िंदगी में चलता रहता है। वो तो ज़िंदगी है तो वो तो आपको जैसी भी है देखनी पड़ेगी। किस हिसाब से चल रही है, कैसा है, वो मैनेज सबको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसकी लाइफ अच्छी है उसकी अच्छी है, बस देखने से सबकी लाइफ अच्छी रहती है, लेकिन जो भी रहता है वो खुद देखता है कि मेरी लाइफ कैसी चल रही है। तो इसी तरह से मेरी रोज़ की डेली ब्लॉगिंग होती रहेगी, पढ़ाई भी अपनी देखती रहूँगी। मुझे ज़्यादातर स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है और ये बुक्स इसलिए पढ़ रही हूँ, जीके वगैरह ये सब की, क्योंकि आजकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर